सरकारी जमीन पे कब्जा करने के लिए ये शिवनगर बस्ती पे से RE2 रोड निकाला जा रहा है। रोड आए नहीं आए, लाइट आए नहीं आए, पानी आए नहीं आए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमको मेन समस्या है हमारे मकान की। जब हमने हमारे गांव की संपत्तियां बेच के इसको बना रहे थे, उस दिन आपने हमको क्यों नहीं रोका? पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे इंदौर के 51 नंबर वार्ड में, जहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। यहां पर 600 से ज्यादा मकान है जिनके बाहर लिखा हुआ है कृपया कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारी बस्ती में ना आवे, क्योंकि ये बस्ती को तोड़ने के लिए यहाँ से एक जो रोड है वो उसका निर्माण हो रहा है, जिसके कारण ये बस्ती को तोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी घर आप देखेंगे, हर पर नगर निगम चुनाव के बहिष्कार यहाँ पर लिखा हुआ है। बस्ती के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। हालांकि बस्ती के जो लोग हैं वो लंबे समय से यहाँ पर नगर निगम को टैक्स पे करते हुए आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो सुविधाएं नगर निगम से मिलती है उन्हें वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, लेकिन पानी की एक बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर लोगों को फेस करना पड़ रही है। तो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? आप लोगों ने घर के बाहर जो नगर निगम के चुनाव का बहिष्कार करने के लिए लिखा हुआ है। बहिष्कार करने का यही हमारा कारण है, क्योंकि हमें जबरदस्ती यहाँ से भगाया जा रहा है। कुछ पूंजीपतियों की वजह से ये रोड को RE2 को हमारी बस्ती में ले जाया जा रहा है। इसीलिए हम इस वोट का और चुनाव का बहिष्कार करते हैं कि जब हम यहाँ रहेंगे नहीं तो किसी भी सरकार को हम क्यों बनाएं और क्यों अपना कीमती वोट किसी को देके जाएं। हम हर चीज भरते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास कचरे की रसीद है, जमीन टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, सारी चीजें हम, सारी सुविधा मतलब एक देखा जाए जो भी प्राइवेट कॉलोनी की रहती है वो सारी चीजें हम भी भर रहे हैं। उसके बाद कॉलोनी में क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? एक तो पानी की दिक्कत है, दूसरा रोड जो उनके नक्शे में ये रोड पक्का सीमेंट का बन चुका हुआ है और ये गिट्टी बिछाई थी तो वो भी उठवा ली है। और बोरिंग, एक बोरिंग ये है, ये भी टूटी पड़ी हुई है। एक बोरिंग वहां पर है, वो भी टूटी पड़ी हुई है। हमारे नेताजी बोले पानी सब दूर प्राप्त आ रहा है। दूसरे और ये नर्मदा लाइन बिछाई है, वो भी 1 साल से बंद पड़ी हुई है। तो ये पानी की भी दिक्कत है। और ये RE2 रोड जब ये सिग्नेचर बिल्डिंग के लिए बनाया जा रहा है, इनके भाव बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, तो ये रोड पहले अपना अग्रवाल पब्लिक स्कूल के उस साइड से था, लेटोसर हनुमान जी से सीधा RTO रोड जा रहा था ये। तो ये कुछ पूंजीपति लोग, रसूलदार लोग, उनकी जमीन के भाव बढ़ाने के लिए, सरकारी जमीन पे कब्जा करने के लिए ये शिवनगर बस्ती पे से RE2 रोड निकाला जा रहा है। क्या क्या परेशानी आपको कॉलोनी में आती है? पानी वानी की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पानी तो ऐसा है कि देखो सर, उधर भी पानी चलता है तो गाड़ी मोटरों से कैन टांग के ले जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। यहाँ पानी आता नहीं है। क्या लग रहा है नेताओं का आने का सिलसिला चालू हो गया? आपकी कॉलोनी में वोट मांगने आ रहे हैं? हमको नहीं बुलाना है सर, उनको क्यों नहीं बुलाएंगे? बुलाने से मतलब क्या? हमको क्या है? हमारे से बदनाम, हमको आरोप कॉलोनी का मान से, कचरे पट्टी के मान से ये लोग हमको हटवाने के चाह रहे हैं। क्यों हटवाने के चाह रहे हैं? कि हम आज से 15-20 साल जब हम गरीब बस्ती थे, जब ये लोगों ने हमको सहयोग साथ दी, और जब आज की तारीख में हमने गांव से घर बार बेच के यहाँ पे जमीन खरीदी इस जगह पे, और आज हम मेहनत मजदूरी करके हमने ये मकान बनाए, एक ईंट हमको 10 रुपए की पड़ रही, आज 200, 400, 500 की एक बोरी पड़ रही। तो आज किस तरह से हमने मेहनत कराई ये वो भी जानते हैं ना। तो फिर आज हटाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? क्या है उनका अधिकार? अच्छा, आप लोगों ने घर के बाहर लिख रखा है नगर निगम चुनाव का बहिष्कार? हाँ, हमने लिखा ना सर। और हम 300 रुपए महीने का पानी दे रहे, पार्षद आया नहीं, विधायक नहीं रहे। जब चुनाव आते तो हाथ जोड़ने आते थे, दीदी देन हमको वोट देना। और आज की तारीख में क्या मर गए? क्या कहाँ गए पार्षद? जब समय पे नहीं आया तो फिर आप क्या क्यों आते हैं हमारे बस्ती के अंदर? क्या लग रहा है नेता आप लोगों के पास बस वोट मांगने के लिए आते हैं? आपकी बस्ती की जो समस्या है वो आज तक पूरी हुई? नहीं, बस्ती की कोई समस्या पूरी नहीं हुई अभी तक। क्या क्या परेशानी है आपकी बस्ती में? देखो, पानी की तो है परेशानी हमको, और मेन रोड की भी परेशानी, रोड भी नहीं आ पा रहा है। और बाकी चीजें जो भी परेशानियां होगी वो तो हम खुद सोल्व कर लेंगे। बस मेन रोड की प्रॉब्लम है, रोड हट जाए, रुक जाए, या रोड यहाँ से टर्न हो जाए, हमारी बस्ती बच जाए, बस बाकी चीजें तो हम खुद कर लेंगे। पानी की प्रॉब्लम है तो पानी की प्रॉब्लम पार्षद सही नहीं कर पाएगा। तो मेन मकसद जो है इस अभियान का घर बचाना जो है वो मेन मकसद है। पानी मिले ना मिले, प्यासे रह लेंगे, लेकिन घर होना चाहिए। क्या लग रहा है आपकी मुहिम, आपने अब तक विधायकों से, नेताओं से बात करी तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? कोई बात करने को तैयार नहीं ना सर।
क्योंकि सब मुंह छुपा रहे हैं। सबको पता है कि अपन ने गलत करा है तो मुंह छुपाना ही पड़ा रहेगा उनको। अच्छा, ये रोड पहले कहाँ से निकलना था और अब कहाँ से निकाल रहे हैं? सर ये रोड हमारी बस्ती से कम से कम 700 से 800 मीटर दूर था। क्या ये जो सामने मल्टी दिख रही है, मल्टियों को और या जो बड़ी बड़ी जो प्लाट पड़े जो कब्जा करने वाले भी है कुछ, क्या तो उनके भाव बढ़ाने के चक्कर में बस ये रोड को इधर से अंदर टर्न मार दिया। बाकी इस रोड का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, बस्ती में और क्या क्या परेशानियां आपको, जैसे बोरिंग की, पानी की समस्या बताई, बिजली की, रोड नहीं है आपकी यहाँ पर बस्ती में, तो बारिश में कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? सर बारिश में एक समय ऐसा था कि लोगों ने यहाँ पे साइकिलें कंधे पे उठा के जाते थे। क्या जो उस समय को हमने जब निकाल दिया है, क्या और आज जब हमने आप खड़े हुए इस स्थिति पे लेके आ गए अपन, क्या तो हमको उससे तो कोई मतलब नहीं है। रोड आए नहीं आए, लाइट आए नहीं आए, पानी आए नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मेन समस्या है हमारे मकान की। अगर हम मकान पे हम यहाँ रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सब वापस आ जाएगा। लेकिन जब मकान ही नहीं रहेंगे तो लाइट बिजली पानी किसका करेंगे क्या हम? अच्छा, आप चुनाव में वोट मांगने के लिए नेता आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है? आपने बात करी उन लोगों से? अभी तक तो कोई आया नहीं है सर, क्योंकि हमने खुले खुले शब्दों में लिख रखा है कि नेताओं को बस्ती में आना मना है, तो अभी तक तो कोई आया नहीं है। लेकिन आज ये आने का संभावना है। आते हैं तो कैसे स्वागत उन लोगों का आप लोग करने वाले हैं? वो तो सर फिर वो आएंगे जब वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा उनको भी कि दोबारा वोट मांगने कैसे आया जाएगा यहाँ पे। क्या लग रहा है, अगर नेता आते हैं तो अब क्या रुख रहेगा आप लोगों का? देखो, नेता अगर यहाँ आते हैं तो बस्ती वालों का तो विरोध जारी है कि भाई हम बहिष्कार पूरी तरह कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ रहेंगे नहीं तो हम किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस गरीब बस्ती को लूटा है। अगर ये जमीन अवैध थी या मास्टर प्लान में थी तो आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए निगम के इस बस्ती पे क्यों खर्चा करे? हम पार्षद प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि भाई अगर ये अवैध बस्ती थी और ये मास्टर प्लान में ये रोड में सारे मकान टूट रहे थे, तो जब हमने हमारे गांव की संपत्तियां बेच के इसको बना रहे थे उस दिन आपने हमको क्यों नहीं रोका? रोकना था कि भाई ये बस्तियां मत बनाओ, मकान मत बनाओ, ये सब टूटेंगे। यहाँ तक कि हमारे पास 30 साल के मालिकाना पट्टे भी हैं। अब 2008 में हमको दिए गए हैं पट्टे। तो 2008 में इन लोगों को पट्टे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से जो सड़क है, ये सड़क जो पहले यहाँ से निकलना थी ये सड़क को, तो अब इस सड़क को ना वहाँ दूसरी जगह से ना निकालते हुए इस सामने से बस्ती के पास से निकालने का जो निर्णय है वो यहाँ पर लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने लिया था। इसके बाद में जो बस्ती है, इस बस्ती में 600 से ज्यादा परिवार इस बस्ती में यहाँ पर लोग रहते हैं, जिन लोगों को रहने खाने की जो परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि अगर वो पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, इसके बावजूद भी रह लेंगे, लेकिन अगर घर नहीं रहेगा तो उन्हें यहाँ पर रोड पर रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।